और एक और बड़ी खबर दक्षिण लेबनान से, जहां पर आईडीएफ ने बड़े हमले को अंजाम दिया। कासमिया पुल पर भीषण अटैक किया गया। मिसाइल हमलों के बाद यह पुल तबाह हो गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दक्षिणी लेबनान की तस्वीर है, जहां पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमला किया। कासमिया पुल पर भीषण अटैक को अंजाम दिया गया। लेबनान पर हो रहे हमलों पर अमेरिका ने बयान दिया है। लेबनान सीजफायर का हिस्सा नहीं है, ये लेविट की तरफ से, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है। कैरोलिन लेविट ने कहा कि लेबनान के बारे में सभी पक्षों को जानकारी है। तो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट को आपने सुना, जिनकी तरफ से कहा गया कि जो लेबनान है वो हिस्सा नहीं है इस सीजफायर का, ट्रूस का। तो लेबनान में हिजबुल्लाह दहन, इजराइल की बमबारी, लेबनान में मौतें कितने हुई हैं आप देखिए, 254 मौत। कितने लोग इजरायली बमबारी में घायल हुए, 1165। साल 1982 के बाद यह सबसे ज्यादा बड़ी तबाही बताई जा रही है। अकेले राजधानी बेरूत की बात करें, 92 मौतें हुई है और 742 लोग घायल हुए हैं इजराइल के हमलों में। दक्षिणी उपनगर की बात करें तो यहां पर 61 मौत, 110 लोग घायल। और आप देखिए, सीजफायर के अगले ही दिन बड़ी संख्या में कई शहरों को दहलाया। हिजबुल्लाह के 100 ठिकाने तबाह करने का दावा, कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्चर साइट, हथियार डिपो को तबाह करने का दावा इजराइल की तरफ से। इसके अलावा ट्रेनिंग कैंप, रदवान फोर्स कमांड, फाइनेंशियल नेटवर्क, इसको भी तबाह करने का दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से। रिहायशी इलाकों में तबाही मची है, 15 इमारतें तबाह हुई, 6 पुल ध्वस्त हुए, सड़क नेटवर्क तहस नहस, हजारों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 1982 के बाद बेरूत में सबसे भीषण हमलों को अंजाम दिया गया और इसमें बड़ी संख्या में मौतें हुई है। ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर यह हमले नहीं रुके तो फिर वो भी जवाब देगा। सीजफायर वार्ता में लेबनान शामिल नहीं है, बड़ी बात यह है। और हमारे साथ मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, इन हमलों के बाद जहां एक तरफ जो यूएस व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, उनको हमने सुना, वो ये बोलती नजर आई कि इस सीजफायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमले नहीं रुके तो फिर वो जवाब देगा। क्या हालात आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब ये ईरान के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है कि जिस लेबनान ने ईरान की मदद की थी इस 40 दिन के युद्ध में, आज जब लेबनान दहल रहा है, आज जब इजराइल की तरफ से लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए बेरूत के घनी आबादी वाले इलाकों पर हमले हो रहे हैं और सैकड़ों लोग मारे गए हैं, वैसी स्थिति में अब ईरान क्या करेगा? क्या ईरान लेबनान की मदद के लिए सीज फायर तोड़ देगा, या फिर ईरान को ये लगता है कि चलो हमारी जान तो बच गई है, हम पर अब अटैक नहीं हो रहा है, लेबनान के मामले में केवल पॉलिटिकल बयान देने से ही काम चल जाएगा? तो क्या यही होने वाला है? ये वाकई में एक दिलचस्प बात होगी। लेकिन इसके बावजूद कि ईरान की तरफ से, ईरान के स्पीकर या दूसरे और जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से बयान ये दिए गए कि हम सीज फायर पर पुनर्विचार करेंगे या सीज फायर तोड़ देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं जाने की बात कही है या उन्होंने अपना दौरा टाल दिया है, या फिर शुक्रवार और शनिवार को होने वाली मीटिंग के बारे में उन्होंने अमेरिका को ये बताया हो कि हमने फाइनल फैसला ले लिया है कि अब हम नहीं जाएंगे। तो अगले कुछ घंटे इस मामले में क्रूशियल हैं और इसी से ये भी तय होगा कि ये सीज फायर कंटिन्यू रहेगा या नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ तक इजराइल का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से जो स्थिति बन रही है कि लेबनान के मामले में ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं, ना ईरान की, ना अमेरिका की, ना यूरोप से या किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी की अपील को नहीं सुनने वाले हैं। और ये अभियान अभी इसी तरह से जारी रहेगा और यही इनके सर्वाइवल के लिए, कम से कम पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए एकमात्र विकल्प है। बिल्कुल मनीष, और ऐसा लग रहा है कि इजराइल को भले ही अंत में पता चला हो, जैसा कि उनकी तरफ से बयान आया था, लेकिन वो इसी शर्त पर माना होगा कि लेबनान पर जरूर हमले जारी रहेंगे। लौटेंगे एक बार फिर से मनीष, आपका रुख करेंगे।